Hello students, welcome back to my channel. This is part 10 of our unit number 3, Determination of Income and Employment. Before this, we have already completed 9 parts. जिन्होंने पहले 9 पार्ट नहीं देखे, प्लीज जाइए और पहले उनको देखिए. एंड उससे पहले सेशन को लाइक, शेयर कर दीजिए. स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. देखो बच्चे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो की जाती है प्रॉफिट मोटिव के लिए. ठीक है. और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है विच इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर वेलफेयर मोटिव. ठीक है जी. ये ज्यादातर करता है प्राइवेट या प्रोड्यूसर सेक्टर. किस मोटिव के लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए. और गवर्नमेंट सेक्टर करता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच इज फॉर द welfare motive. Now, induced investment is income elastic. Income elastic मतलब इनकम बढ़ेगी तो ये इन्वेस्टमेंट की टाइप भी बढ़ेगी. डायरेक्ट रिलेशन, इनकम के बढ़ने से जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और प्रॉफिट मोटिव, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इसीलिए इसका कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिवली स्लोपिंग. क्यों? क्योंकि इनकम के बढ़ने से ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बढ़ती है. ठीक है जी. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वेलफेयर, और ये इनकम इलास्टिक नहीं होती, ये इनकम इनइलास्टिक होती है. इनइलास्टिक मतलब इनकम चाहे बढ़े, इनकम चाहे कम हो, ये इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? ये इन्वेस्टमेंट रहेगी सेम. इसमें कोई भी फर्क नहीं आ रहा. ठीक है. दिस इज इंडिपेंडेंट. ठीक है. इट इज, इसको हम इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका इनकम के ऊपर कोई भी चेंज नहीं है, इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. और अगर आप इसका कोई कर्व पूछ ले कि कर्व कैसा बनेगा, कर्व बनेगा इस तरीके का, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस. देखिए, चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम कम हो, ये इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? सेम रहेगी. चलिए आइए नोट से पढ़ लें. So induced investment क्या होती है? This is done for the profit motive and by the private sector. It depends upon the profit. Income elastic होती है, इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, तो इसका स्लोप होगा पॉजिटिव स्लोप. और इसका रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट. देख लीजिए कर्व कैसा बना. इनकम इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी. ये इनकम आ गया, ये इन्वेस्टमेंट आ गया. आगे चलते हैं. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो हो गई जिसको हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. ये दिस इज डन फॉर द वेलफेयर मोटिव बाय द गवर्नमेंट सेक्टर. चाहे इनकम बढ़े या कम हो, इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट रहती है, इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. विद इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम इट रिमेन्स द सेम. So students, this was your lecture. So please like, share, comment and subscribe, and in case of queries, please write in the comment section. Thank you so much.